तो हम व्यक्तिगत तौर पर इनको अच्छे से जानते हैं। ये पहले यहाँ पे स्कूल का गाड़ी चलाया करते थे। ठीक है। अरे रो नहीं पगला, चुप। उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं वो कितने लाचार हैं। एक तरफ से बैसाखी पकड़े हुए हैं तो एक साथ डंडा पकड़े हुए हैं। इस तरह इनका घर, इनके गरीबी के ये आलम है। कितना दिन पहले गए थे काम करने के लिए वो? अभी हाल 8 दिन हुआ है, 15 दिन। 8-15 दिन। जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद हैं गोमिया अंतर्गत लोधी पंचायत के तीसरी गांव में। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक प्रवासी मजदूर जो थे भुवनेश्वर यादव जी, बाहर काम करने गए थे। उनकी डेड बॉडी यहाँ पर आई हुई है। आप देख सकते हैं ये जो घटना है सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, आए दिन इस तरह के घटना यहाँ पर घटते रहता है। तो जो प्रवासी मजदूर है यहाँ पर जाते रहते हैं और वो उनके बलि चढ़ते रहता है। तो इनके, आप उनकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? सविता देवी। कितना दिन पहले गए थे काम करने के लिए वो? अभी हाल 8 दिन हुआ है, 15 दिन। 8-15 दिन हुआ, ज्यादा दिन हुआ नहीं है ना? नहीं। इससे पहले बीमार थे क्या वो? सिर्फ बहुत भारी पिया था। थोड़े थोड़े बीमार थे, ज्यादा बीमार नहीं थे। कुछ होना, तबियत नहीं खराब नहीं, बल्कि शराब बहुत पीता। थोड़ा बीमार थे ना? हाँ, अच्छा। 4-5 साल से घर रखा हुआ है। कैसे जीविका भी सब कैसे कैसे मतलब क्या इनके साधन क्या था? जैसे टैक्सी चलाते थे, कमाते थे, घर बनाए हुए हैं? कुछ नहीं बना हुआ है, हल्का सा घर बना कितना हुआ बाल है। बच्चा कितना आपका? 2 लड़का, छोटा छोटा है। 2 छोटे छोटे लड़का एगो है? दे है। मतलब कमाने लायक कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या नाम है बाबू? सुभाष यादव तुम बड़ा लड़का है? जी। कौन क्लास में पढ़ता है? 8 में। 8 क्लास में पढ़ता है। मतलब 8 क्लास में पढ़ता है। और कौन से स्कूल में पढ़ता है? तीसरे स्कूल में, सरकारी तीसरे स्कूल में। देख सकते हैं जो बड़ा बच्चा है उसका 8 साल 8वां क्लास में पढ़ता है। यही गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका अब ये फिक्र है कि उनकी पढ़ाई किस हाल में की जाएगी, क्या वे बच्चे अपने भविष्य बना पाएंगे। उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं वो कितने लाचार हैं। एक तरफ से बैसाखी पकड़े हुए हैं तो एक साथ डंडा पकड़े हुए हैं। इस तरह इनका घर, इनके गरीबी के ये आलम है। का इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इनका स्थिति ये हाल है, इनका खाने का स्थिति सही नहीं है। इनका बेटा बीमार था, 38 साल का इनका बेटा है। बीमार होने के बावजूद भी शहर की तरफ गया कि हम 2 रुपये कमा सकें और घर परिवार को चला सकें। क्योंकि आज का जो समय है कोई किसी को लेके नहीं चल सकता है, तो आदमी मेहनत करके अपना पेट पाल सकता है। कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पर रोजगार का, लोगों को शहर की तरफ जाना पड़ता है। ये छोटा लड़का है। बाबू कौन क्लास में पढ़ते हो? 6। क्या नाम है? विक्रम। विक्रम बाबू 6 क्लास में पढ़ते हो? तो तुमको खबर मिला बाबू कि पिताजी ऐसे ऐसे हो गए, तुमको हिम्मत करना है, ठीक है? हिम्मत करना है, तुमको रो नहीं, हिम्मत करना है, तुमको पढ़ाई करना है, ठीक है? हाँ, और अच्छा बच्चा बनना है, बाबूजी का नाम रोशन करना है, ठीक है? तुमको मम्मी के साथ सपोर्ट करके खड़ा होना है, ठीक है? तुमको रोना नहीं है, ठीक है? हाँ, रोना नहीं है तुमको, तुमको हिम्मत करना है, ठीक है? ठीक है? अरे रो नहीं पगला, चुप चुप, रोना नहीं है।
देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं लटक चुका है। एक तो सरकारी विद्यालय का हालत ऐसा है, और एक छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पिता का साया सर से उठ चुका है। अब गांव समाज में कोई उतना पावरफुल भी नहीं होता कि एक दूसरे को लेके लंबा समय तक चला जा सके, क्योंकि उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा सके। अब जो भी कुछ करना होगा उनके घर वालों को ही करना होगा, उनके सगे संबंधियों को करना होगा। जितना हो सकेगा सरकार की तरफ से जितना हो सकता है मुआवजा वगैरह वो चीज़ हम प्रयास करेंगे उनको दिलाने के लिए। क्या कुछ हो पाया इस घटना होने के बाद? कितना कुछ कैसे जो लाश आया यहाँ तक आया, उनकी गाड़ी का इंतजाम कैसे, क्या कुछ कैसे कुछ मैनेज किया आप लोगों ने? देखिए, इस घटना को रात में हमको खबर मिली, किसी युवक ने हमको बताया कि भुवनेश्वर यादव नाम का कोई व्यक्ति है जो मुंबई में डेथ कर गए हैं। हाल ही के दिन में कमाने के लिए गए थे। तो हम व्यक्तिगत तौर पर इनको अच्छे से जानते हैं। ये पहले यहाँ पे स्कूल का गाड़ी चलाया करते थे, हमारे घर के बगल से गुजरा करते थे। कुछ दिन चलाए तो पता चला कि किसी तरह से संदेहास्पद स्थिति में इनकी मौत हो गई। चाहे मामला जो भी हो, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे 15 दिन जाने के बाद इनका डेथ हो गया है। हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके किसी तरह वहाँ से मंगाने का काम कर रहे हैं। जो चला गया उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बाकी चंदा इकट्ठा करके वहाँ से मंगा सकते हैं। और बात ऐसा है कि 15 दिन गए हुए थे, वहाँ पर कुछ कमा नहीं सके, और यहाँ भी अगर वो काम करते थे, वैन चलाते थे, तो बहुत कम आय उनको प्राप्त होता था, जिससे वो अपने घर परिवार का भरण पोषण सिर्फ मात्र होता था। तो वो रोजगार की तलाश में गए थे, ऑटो चला की स्थिति में बीमारी की स्थिति में चले गए थे। ज़्यादा आय के चक्कर में ऑटो चलाते थे, और इसी कारणवश इनका किसी कारणवश सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो यहाँ के युवाओं ने चंदा करके इनको किसी तरह फ्लाइट के माध्यम से मंगाया। हम यहाँ के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर जब नहीं हो सका तो हमसे संपर्क किए, बोले कि किसी तरह से विधायक से कुछ अगर मदद हो जाती है तो आप उनसे बात करके कुछ मदद करवाने की कोशिश करें। तो हम लगभग 10 बजे रात से विधायक जी से लगे रहे हैं, एम्बुलेंस करवाए हैं। सर ने आश्वस्त किया है कि उनके जो चला गया उनके विषय में हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सरकारी प्रावधान के तहत जो भी मुआवजा दिया जाता है श्रम विभाग से, हम उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। और एम्बुलेंस की मेरी जिम्मेवारी है पार्थिव शरीर को लाने का। तो सर ने सडनली एम्बुलेंस करवा करके यहाँ तक सर को पहुँचाने का काम किया। हम सर को भी धन्यवाद देते हैं। हमेशा प्रवासी मजदूरों के लिए या क्षेत्र के समस्या के लिए एक पाँव में खड़े रहते हैं। जो भी समस्या होता है उनका निदान के लिए हमेशा पहल और प्रयास करते हैं। मतलब विधायक जी ने बोला कि हम एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे, उन्होंने कराया? जी हाँ, उन्होंने जैसे ही उनको सूचना मिला हमसे 4-5 बार संपर्क किए, और वो हमें नंबर प्रोवाइड कर दिए। हमने जो प्रवासी मजदूरों जो इनके साथ थे, रिश्तेदार लोग, उन लोग को नंबर दे दिए, और उन लोग को बोले कि जब आप रांची पहुंच जाइएगा, ड्राइवर से फ़ोन कीजिएगा, एम्बुलेंस वहां जाकर के पहुंचा रहेगा। और 6:30 बजे एम्बुलेंस जाके वहाँ के रेडी है, तैयार है 6:30 बजे एम्बुलेंस। चूंकि ये प्रवासी मजदूर थे, तो विधायक जी ने प्रवासी मजदूर का जो मुआवजा होता है उनको लेकर के क्या कुछ बातें हो पाई उनसे? उन्होंने कहा है कि जो कागजी प्रक्रिया होता है, उन्होंने मुझे जवाबदेह बनाया कि आप उनसे जो भी पेपर है उनका रेडी करवा करके आप हमें दीजिए। हम उनको जो भी मुआवजा होता है हम पारिवारिक को देने का प्रयास करेंगे, दिलाने में पूरी मदद करेंगे, यही उन्होंने आश्वासन दिया। तो आप देख सकते हैं, और ये जो घटना है जो घट चुका है, उनके परिवार वाले कितने गरीब हैं, किस तरह से असहाय हो चुके हैं वो लोग। लेकिन विधायक जी ने एक अच्छा काम किया, पार्थिव शरीर को रांची से उनके घर पहुंचाने का कार्य किया, और उन्होंने सांत्वना भी दिया है, एक आश्वासन दिया है कि जो कुछ हो सकता है उनके परिवार वालों के लिए वो आगे आएंगे और उनके परिवार वालों के हक में करेंगे। तो समस्या ये है कि यहाँ पर जो रोजगार का साधन नहीं है, उसके वजह से यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। क्या कुछ लगता है आपको कि रोजगार कितने % लोग, यहाँ के कितने लोग हैं युवा जो बाहर जाते हैं काम करने? यहाँ सबसे ज्यादा बम्बई में आदमी है ना? यहाँ तो चल नहीं रहा है, कोई यहाँ काम पे नहीं कोई साधन नहीं है, कोई काम करने साधन नहीं है, कमाने काम का। करने के साधन नहीं है। सब तो जो है बम्बई में, गुजरात में, सब तो आदमी बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता ये है। जो घटना घटा है, आज भुवनेश्वर यादव जी आए हैं, कल कोई और आएंगे, परसों कोई और आएंगे, पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं। हाँ, बहुत तो लोग ये जो आए हैं। घटना, ये पहला घटना नहीं है। पहला घटना नहीं है, कितना घटना हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण भी बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं, ये जब यहाँ के बाहर जाते हैं जब काम करने के लिए, तो उनके घर वाले इस बात से फिक्र रहते हैं कि पता नहीं वापस लौटे तो जीवित लौटे या मृत्यु होकर लौटे। तो ये यहाँ का हालत बना हुआ है। एक आग्रह ये भी है सरकार से कि इस क्षेत्र में रोजगार का जो सुविधा है उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े और
मृत्यु होकर उनका शरीर, पार्थिव शरीर जिंदा ना लौटे होकर ना लौटे, वो जीवित लौटे और अपने बाल बच्चों के साथ देख सके। हालात ऐसा है कि बाल बच्चा छोटा छोटा है, बाहर पिता जाते हैं, छोटा बच्चा अगर गांव में रो भी रहा है घर में तो वो फ़ोन से वीडियो कॉल से देखता है, आँख का आंसू नहीं पहुँच सकता है। और आज ऐसा हालत है तो उसका बेटा रो रहा है, आज पिता का बॉडी आया हुआ है। ये छोटा बच्चा जो क्लास 6 में पढ़ता है, बच्चा अपने नाम बताने से भी लड़खड़ा रहा है, लेकिन अब ये बच्चा उस हालात में नहीं रहा। अब जो भी है उसको हिम्मत करना होगा। तो देख सकते हैं कि क्षेत्र में कितनी बड़ी समस्याएं हैं। खैर विधायक जी को धन्यवाद जिन्होंने हमारे क्षेत्र के बारे में सोचा और यहाँ के तकलीफों के साथ उन्होंने खड़ा रहा। तो इस तरह की समस्याएं अब तक जो भी हम पहुँचाते रहेंगे और इनके परिवार वालों के साथ हमारी सहानुभूति बनी रहेगी। जय हिंद, जोहार झारखंड।